अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिबिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गईं जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गईं जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के कॉन्फ्रेंस के उन्वान से आज फिर मुनक़्क़िद किया उलमा व मशाइख़ सादात किराम कस्सरहुमुल्लाहु ताला। और ये ठाटा मारता हुआ समंदर जो नौजवानों का अवाम अहले सुन्नत का इस कॉल के ऊपर जमा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला अपने फजल करम से बज़्म आला हज़रत की इन तमाम काविशों को अपनी बारगाह में बारावर फरमाए। कसीर तादाद में उलमा मौजूद थे जिनके मुनव्वर चेहरों को आप देख रहे थे कस्सरहुमुल्लाहु ताला। वक्त इतना तो नहीं कि कोई तफसीली खिताब किया जाए। हाफिज साहब ने भी कलाम पढ़ना है, दिगर दोस्तों ने कलाम पढ़ना है। मैं तमाम कायदीन जिनको मैं शायद अपने कसूर में ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख पा रहा, लेकिन स्टेज पर जितने सादात किराम मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मशाइख़ मौजूद हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सहीउल अक़ीदा उलमा मशाइख़ सादात और अवाम के गुलदस्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन रवाफिज़ हो, तफ़ज़ीलिया हो, सुलह कुल्लियत की लानत से महफूज फरमाए। और इसी तरह अल्लाह हमारे मशाइख़ को और हमारे उलमा जो सिरात मुस्तकीम पर हैं और अपने अकाबिर के तर्जुमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला उनकी इत्तिबा की महज़ रिज़ा इलाही के जज्बे से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनकी इत्तिबा, उनकी खुतूत कदम की इत्तिबा अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ख़त्म नबूवत के मानी और उसके मफ़ाइद और उससे मुताल्लिक़ कायदियानी मलऊनीन के जो फरसूदा एतराज़ात हैं, जो उनकी गुमराहियाँ हैं, उस पर एक मबसूत तकरीर हो चुकी। मैं कुछ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, ख़त्म नबूवत सरकार करीम वो हस्ती हैं कि आपने खुद इरशाद फरमाया कि कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ व आखिरुहुम फिल बअस। फरमाया मेरे सहाबा, मैं बनाए जाने में और पैदा
किए जाने में, खल्क किए जाने में सबसे पहले हूं और भेजे जाने में सबसे आखिर हूं। मैं खल्क किए जाने में सब कुन्तु अव्वल नबीय्यिन फिल खल्क। मैं जब अल्लाह ने नबियों को खल्क किया तो सबसे पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया। और फरमाया व आखिरु फिल बास। और जब अल्लाह ने इस आलम रंगो बू और इस आलम आबो गिल और इस दुनिया में जब अल्लाह ने बतौर जिस्म रूह के भेजा तो फरमाया आखिरु फिल बास। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजे जाने में, इस दुनिया में मबूस किए जाने में और इस दुनिया में ऐलान करवाने के लिए सबसे आखिर में मुझे भेजा। तो यानी अव्वल भी आप हैं और आखिर भी आप हैं। अव्वल किस एतबार से है? बनाए जाने। और आखिर किस एतबार से है? भेजे जाने। अव्वल है बनाए जाने में, आखिर भेजे जाने में। यह शान इनफिरादियत ज़ात मुस्तफ़ा की है और यह अव्वलियत हकीकी है और यह इख्तिताम और खातिम होना भी हकीकी है, इजाफी नहीं। इस शान में कोई हुजूर का शरीक नहीं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना वस्फ़ खास करार दिया है। एक बात। दूसरी बात, अकीदा नबूवत में इस बात को जानना जरूरी है, जो कानून है इस मसले का, कि सरकार ने खुद को आखिरी नबी होना यह अपनी शान बयान की है। इसको अपनी सिफत, अपना पहला आना यानी पहला होना, पैदा किए जाने में, नबी बनाए जाने में पहला होना और भेजे जाने में आखिर होना, तो सरकार ने अव्वल होना और आखिर होना इसको अपनी फजीलत करार दिया। इसलिए अहले सुन्नत व जमात हुजूर के तकद्दुम को भी और हुजूर के ताखुर को भी बिज़ात फजीलत से मानते हैं। अल्लाह ऐसे उलमा की कदर की हमें तौफीक अता फरमाए। बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए मेरी बात। हजरत सैयदना पीर महली शाह साहब ने फरमाया था कि मिर्जा कभी मदीने को नहीं देख पाएगा, जबकि हजरत ईसा जो होंगे वो मदीने जाएंगे, रात भर हुजूर से हिदायत लेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। बाकायदा गुफ्तो शुनीद होगी, हुजूर उनको अहदाफ बताएंगे। ईसा फलां जगह जाओ, ईसा फलां मेरा मुरीद याद कर रहा है, ईसा उन्होंने बड़ा पहरा दिया खत्म नबूवत पर, ईसा वहां चले जाओ। हजरत ईसा पूरा चार्ट तैयार करेंगे रसूलुल्लाह के साथ और उसके बाद निकलने के बाद कायदियानी और सुलैब कुलियों की बैंड बजाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मिनहाजियों, झंग में मुजफ्फर शाह का जलसा रखवाने से तुम्हें फतह कभी नहीं मिलेगी। मैं खुश हुआ जब झंग के पुलिस स्टेशन के सामने मिनहाजी जमा होकर कहने लगे किसी को भी लाओ मुजफ्फर शाह को ना लाना। मैंने कहा मैंने समझा नहीं था कि मेरी डज वहां तक लगेगी, लेकिन अब मुझे यकीन है, अब लंबी जिंदगी का शौक नहीं, मुझे अब खुशी हो गई है कि मिर्जाई भी मुझे दुश्मन मानता है, मिनहाजी भी मुझे दुश्मन मानता। अल्हम्दुलिल्लाह। जूती पर बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी कहते जंग में नहीं आने देंगे। ओ मैंने कहा आने कहीं देना ना देना एक अलग मसला है, लेकिन निशाना जब ठिकाने पर लग गया तो जिस तरह मिर्जाई मेरे नाम से पिलपिले बनकर वहां पर भी शोर मचा रहे हैं, तू भी बचा रहा है, तो बरतानिया की तारीख यहां दोहराई गई। मुजफ्फर शाह को अब किसी और सांसों और सहारे की जरूरत नहीं, अब अल्लाह ने सनद दे दी है, लंबी उम्र की हाजत नहीं है। उसी नबी के झंडे के तले अल्लाह इमाम अहमद रजा के परचम तले मौत अता फरमा। कहते मौत की दुआ करना तो हराम है। मैंने कहा मिनहाजी कुत्ते, हम हुस्ने खात्मा की दुआ कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कान में मुंह डालकर कह रहा है प्रेस का, मैंने कहा सब कान में घुस जाओ, तब भी आला हजरत के मिशन को बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी फोटो आ रही, कान में घुस रहा है, मैंने कहा पूरा घुस जा, पूरा घुस जा, फिर भी मुफ्ती अख्तर रजा की इमारत का एक पत्थर तो नहीं हिला सकता, मौलाना इलियास कादरी की बुनियाद का एक जर्रा तो नहीं हिला सकता, अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी की दीवार के एक पत्ते को तो नहीं हिला सकता दरख्त। वादी रजा की कोहे हो सुनो, तब्जीलियों लंबे बालों सुनो,
वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक। तो सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सलाम पेश करते हैं अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को। हम सलाम पेश करते हैं अमीरुल मुजाहिदीन अब्दुल सत्तार खान नियाजी को। हम सलाम पेश करते हैं कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी को। हम सलाम पेश करते हैं गजाली ज़मा राज़ी दौरा हजरत सैयद अहमद काज़मी शाह साहब को। हम सलाम पेश करते हैं शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अब्दुल मुस्तफ़ा अज़री को। हम सलाम पेश करते हैं शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी को। और सलाम पेश करते हैं ताजदार गोलड़ा आला हजरत हुजूर सैयदना पीर महर अली शाह साहब को, इमाम अहमद रजा को, मुजद्दिद अल फिसानी को, इमाम हसन फैजी को, तमाम खत्म नबूवत के मुहाफिजीन को सलाम पेश। बात करते हैं बात खत्म करते हैं मेरे दोस्तों एक जुमले पर। मिर्जा ने हजरत सैयदी आला हजरत पीर महर अली शाह साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुनाजरे का चैलेंज किया 1900 में। 1925 अगस्त मुनाजरा तय हो गया लाहौर के अंदर। मिर्जा का चैलेंज आया 40 उलमा ले आओ। गौर से सुनिए ये रिकॉर्ड की बात। 40 उलमा ले आओ जो अरबी में कुरान की तफसीर लिखेंगे और मैं भी उस आयत की तफसीर लिखूंगा। जिसकी अरबी सबसे अच्छी होगी वो बाजी ले जाएगा। सरकार ताजदार गोलड़ा का एक मुरीद, बोलो ना सुभान अल्लाह। हम रजवी, हमें गोलड़ा का नाम लेने में कोई परेशानी नहीं। अगर किसी और को इमाम अहमद रजा के नाम में परेशानी हो तो वो गौर करे। हाँ, गोलड़ा शरीफ की जमीन को हम चूम कर हाजिरी पेश करते हैं जिसमें अल्लाह का वो शेर आराम करता है। अगर वो वाह बचना पहुंचा तो वहां उसने ममातियों को गाड़ के रखा। जिस तरफ रुख किया सरकार आला हजरत पीर महर अली शाह साहब ने इल्म के चश्मे बहाए। हुसैन वाह बचरा ममाती सरकार से इल्म गैब पर मुनाजरे के लिए जब बैठा पीर महर अली शाह साहब से, आपने आज भी वो आपकी किताबों में वो 10 शराइत मौजूद है लिख कर दी। वो पढ़ नहीं पाया, खड़ा हुआ तो उसका तहबंद खुल गया, गिर गया नीचे। उसका तहबंद खुलकर गिर गया। ये खुदा की मदद थी और ये गौस पाक का हाथ था पीर महर अली शाह की पुष्प पर। बोलो सुभान अल्लाह। इंसान के रोंगटे खड़े होते खुदा ने क्या करामत और सच्चाई अता फरमाई थी। वाह बशरा इल्म गैब रसूल का इनकार कर रहा था। पीर साहब से उसने जाहिलाना सवाल किया। पीर साहब तो हिल्म हसन के बेटे ना, इमाम हसन बर्दाश्त के बादशाह हैं। चुप रहे, जवाब ना दिया। लोग समझ रहे थे कि पीर साहब का इल्म चला गया। बाद में समझ में आया कि वो इतना जाहिलाना सवाल था जिसका जवाब पीर साहब ने देना ही पसंद नहीं किया। अब जब वो खड़ा हुआ तो उसका तहबंद खुद ही खुल गया। अल्लाह का अज़ाब, तहबंद खुल गया, गिर गया। लोगों के सामने वो बेइज्जत हो गया और पीर साहब नजरें झुकाकर उठ कर चले, क्योंकि वो हसन का बैठा, उसको हुज्जत नहीं करनी थी, दलील कायम करनी थी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी मौत को दावत देते हुए हजरत सैयदना पीर महर अली शाह साहब को मुनाजरे का चैलेंज किया। और क्या कहा उसने? 40 का आदत लिखा, 40 उलमा लाना। उसको अपनी अरबी जबान पर बड़ा घमंड था। मैं अरबी में 2-4 सफ़े लिखूंगा, तुम 40 मौलवी मिलकर लिखना और दुनिया फैसला करेगी किसकी अरबी ठीक है किसकी नहीं। पीर महर अली शाह साहब के एक मुरीद, मैं ये वाकया आपको सुनाते हुए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा समझ रहा हूं। अपनी इस उम्र तक की जिंदगी में सबसे कीमती बात आप तक पहुंचा रहा हूं, जो मैं अपने फरिश्तों को गवाह बना रहा हूं, जो मेरे कांधे पर मेरे अमाल को लिखते हैं, कि मैं मेरी नीयतों पर जो मुत्तले हैं इस वक्त, कि मैं किस जज्बे से बोल रहा हूं, ये लिख रहे हैं। मेरा रब देख रहा है, कितनी बड़ी अमानत। जब उसने ये कहा ना, मेरे भाइयों बिल्कुल चौकन्ना हो जाओ, बिल्कुल हुजूर गुंबद से देख रहे हैं। और 2 जानों होकर पीर महर अली शाह साहब सर झुकाकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं। हुजूर ने कबूल कर लिया उनको। जब मिर्जा ने ये बात की, ये तकरीर रस्म नहीं, कोई नफ्स को खुश नहीं कर रहे मिर्जाई को गाली देकर, ना ना ना, देख तुम्हें रहे हैं लेकिन दिमाग में हरा गुंबद रखते हैं, दिल में हरा गुंबद रखते हैं।
तो तुम भी इसी तवज्जो के साथ सुनो। कहने लगा 40 मौलवी ले आओ मेहर अली, और मैं अकेला आऊंगा। कुरान की तफसीर अरबी में लिखी जाएगी। इसके चंद दिन पहले चकवाल शरीफ, चकवाल शरीफ जो जहलम का एक तहसील है, चकवाल शरीफ इसलिए कह रहा हूं कि वहां खुदा का एक शेर रहता था। काश मेरी बात वहां तक पहुंच जाए, काश वो ऐसे अपने मजार से मुड़कर मुझ जैसे कुत्ते को देख लें। आय हाय, मौलाना हसन फैजी रहमहुल्लाह 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भतीजे हैं मौलाना करमुद्दीन दबीर शेर अहले सुन्नत के। मिर्जा के पास पहुंचे जहलम सियालकोट में, हुसामुद्दीन मस्जिद के अंदर। जब उसने चैलेंज किया, उससे बात की, फरमाया 40 जरूरी है क्या, एक काफी? हाँ 40 जरूरी है, एक काफी नहीं नबी के नामूस के लिए। और अगर सुन मिर्जा 40 तेरे से अगर हार भी गए तो उससे क्या तू नबी हो जाएगा? एक सवाल, जिन 40 को तू चैलेंज कर रहा है, अगर वो 40 हार भी गए तो क्या तेरी नबूवत साबित हो जाएगी? अजीब बात है। और तू ये कहता है मेरी अरबी बड़ी अच्छी है, तो अरबी अच्छी होने से कोई नबी होता है? कई अंग्रेजों की अरबी बहुत अच्छी है, कई यहूदियों की अरबी बहुत अच्छी है, कई ईसाइयों ने अरबी पढ़ी है, तो अरबी अच्छे से होने से नबी कैसे बन जाता है? मिर्जा सन्नाटे में आ गया। आपने अपने बच्चे को कहा, मैंने कागज फड़ा, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पंजाबी से मोहब्बत इसलिए कि मेरे आका पीर महली शाह साहब ये बोलते थे, शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी ये बोलते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार मेरे आका मुर्शिदुना मौलाना हसन फैजी ये बोलते थे, मौलाना करमुद्दीन दबीर ये बोलते थे। अपने बच्चे को तवज्जो करना, मंजर जहन में लाना। मिर्जा मिंबर पर बैठा है, दरवाजे पर आए मौलाना हसन फैजी, नौजवान आलिम दीन, और अरबी में उनका मलका था। अपने बच्चे को कहा, उसी वक्त बैठे बैठे लाइब्रेरी में दरवाजे पर, और कागज पढ़ा, कागज ली। आपने अरबी में कसीदा लिखा, 60 अश्तार बगैर नुक्ते को इस तरह। अरबी नहीं लिखी, अरबी में पूरी एक कसीदा लिखा। हम उर्दू जानते हुए भी शेर उर्दू में नहीं लिख सकते, क्योंकि जबान को जमा करना एक महारत है। फिर वो जबान अरबी, फिर कसीदे के शराइत, फिर हुरूफ वो लिए जिसमें नुक्ता ही नहीं है। गौर कर रहे हो? ये शान है खिदमतगारों की। अफसहुल अरब अफसहुल निसार तेरी जुबान, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली किसी को ना यूं जुबान नहीं, वो सुखन के जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आए हाय, क्या सरकार की अरबी! क्या मौलाना हसन फैजी 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आपने कलम उठाया, कागज में लिखना शुरू किया बच्चे से, दरवाजे पर खड़े होकर, लाइब्रेरी नहीं। 60 अशआर का कसीदा लिखा, और कसीदा अरबी में लिखते हुए तवज्जो, वो हुरूफ इस्तेमाल नहीं किए जिसमें नुक्ता आता है। बा नहीं लिया, ता नहीं लिया, सा नहीं लिया, जीम नहीं लिया, खा नहीं लिया, दाल नहीं लिया, जा नहीं लिया, शीन नहीं लिया, दाद नहीं लिया, ज़ा नहीं लिया, गैन नहीं लिया, फा नहीं लिया, काफ नहीं लिया, या नहीं लिया, तो बचा क्या? हाँ, बचा का कितने हरूफ बचे गिनती के, उससे 60 अशार लिख दिए। और मिर्जा के पास ऐसे गए और कहा, इसको सिर्फ पढ़ के सुना दे, इसको पढ़ के सुना, पढ़ के सुना। और पहला फरमाओ, पहला शेर इसका मिसरा पढ़ के सुना। मिर्जा यूं देखता रहा, यूं देखता रहा, यूं देखता रहा, देखता रहा, और वो सामने खड़े, पढ़िए ना, पढ़िए। तू तो पीर मेहरली शाह को 40 उलमा बुला रहा था और अरबी में तफसीर लिख रहा था, हैं? फर्क पढ़िए। कहता मुझे नहीं समझ में आ रहा, हाँ, मुझे नहीं पढ़ा जा रहा। साथ में उसका वो खिंजीर
हकीम नूरुद्दीन बैठा था, उस खंजीर को कहा तू पढ़, उसने कहा नहीं पढ़ा जा रहा। आपने कागज को समेटा, फरमाया 40 की क्या जरूरत है, ये अकीला फैजी तेरे लिए काफी है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। वो हकीकी फैजी थे, इस हरामजादे की तरह नहीं थे जो आज अपने नाम के साथ फैजी लिख के साहबा पर भोंकता है, और जो लाल दाढ़ी वाले भैंसे पैसा देकर उसकी किताबें छापते हैं और फिर कहते कि जनाब हम बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा नसब बाद में, ईमान पहले है। नसब बाद में है। जो अज़वाज मुतहरात के लिए तुमने कल बोला ना, उसका भी हिसाब चुका करेंगे इंशाअल्लाह। आज तो खत्म नबूवत की बात है। जुल्फे वाली बताएंगे तुम्हें कि तुमने जो बात की है, तू तो बहुत बड़ा सदरुल मुदर्रिस है। कहता कुम की जमीर में मुन्नस नहीं आ सकती। मैंने कहा सैयदा ज़हरा पाक को कैसे ले आया? मौजू बढ़ाना नहीं चाहता, तेरे को कुरान से बताऊंगा कि कुरान तेरे जो भाई है ना रावजी, उनके लिए 50 साल से, बल्कि हमेशा जो सुन्नी जो आयत अहले बैत पे पढ़ते हैं ना, तेरा काम जुल्फे वाले वहीं ठोकेंगे हम, और हम बताएंगे आयत तथहीर में ज़हरा पाक भी है और मेरी मां आयशा भी है। ज़बानें खामोश है तुम लोगों की। इतना बड़ा दजल अहले सुन्नत के साथ हमें बोलने का शौक नहीं। हमारी मजबूरी यह है कि हम पीर महली शाह के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारी मजबूरी यह है कि हम मुजद्दिद अल-फिसानी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हम उम्मत के इजमा के साथ चलना चाहते हैं। चलेंगे, अपनी पोस्टें अपने अंदर चढ़ा लो, अपना फेसबुक अपने अंदर चढ़ा लो। तब्जीलियों 50 लाइक से 3 पर आ गए हो, इंशाअल्लाह चंद दिनों में तुम्हारा धर्म तख्ता होगा। और ये वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कभी अफजलियत पर भौंकते हो, कभी सैयदना माविया पर भौंकते हो, साले अब तुम उम्मुल मोमिनीन पर भी हाथ डालने शुरू कर रहे हो। ठट्टा के पीर को कहिए मुनाफिकत छोड़ें, उसको कहें उस दज्जाल को। समझ में मेरी बात आप? कहते हजरत आयशा इसमें शामिल नहीं, तुम जैसे गंदे खंजीर शामिल नहीं है। मेरी मां भी शामिल है, अली भी शामिल है, खतीजा भी शामिल है, आयशा भी शामिल है, ज़हरा पाक भी शामिल है। तुम जैसे मलऊन शामिल नहीं है। तहरीफ करते हो, सुन्नत की गलत तशरीह करते हो, बोलता रहूंगा, तुम्हारे टटवे दबाता रहूंगा, तुम्हारे हलक में हाथ डालूंगा, इसलिए कि तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, झंडाई गौस पाक और आला हज़रत का चढ़ा हुआ है। हाँ, इतना सख्त बोल के भी रेट चढ़ा हुआ है। हाँ, इतना सख्त बोल के भी, क्योंकि बात सख्त खिलाफ नहीं, हकीकत पर है। कहते हैं हजरत आयशा अज़वाज, फिर कहता भी है बुड्ढा बैल, कहता भी है अज़वाज मुतहरात। मैंने कहा दयूसा, जब मुतहरात है नहीं तो अज़वाज मुतहरात कैसी हो गई? जब अज़वाज मुतहरात है तो आयत तत्हीर में क्यों नहीं है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। ऊपर कहता है अज़वाज मुतहरात, जब आयत तत्हीर में नहीं है तो मुतहरात क्यों कहता है? अकीदा बदला जा रहा है। हम किसी के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे, हम चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या ये हक हमारा नहीं है? माइक ले लीजिए, नहीं बोलेंगे। माइक दोगे यही बोलेंगे। पागल नहीं है दुश्मन बढ़ाने के लिए, जिंदगी मिलती इसलिए है। हमने मेहर अली शाह को पढ़ा है, हमने हसन फैजी को पढ़ा है। बात को मैं खत्म करता हूं। मौलाना हसन फैजी पीर महली शाह साहब के मुरीद थे और अरबी अदब में यह मकाम था उनका। इस मुनाजरे के 1 साल के बाद वो इंतकाल कर गए 1901 में। मिर्जा उनके सामने तो बिल में घुसा हुआ था। जब ये इंतकाल कर गए ना, कहने लगा मेरी बद्दुआ लग गई है। क्या कहने लगा? मेरी बद्दुआ लग गई है, और गालियां देने लगा हजरत मौलाना हसन फैज को। उनके बड़े भाई
रिश्ते में चचजात मौलाना करमुद्दीन दबीर ने उसके खिलाफ हद के इज्जत का केस किया। मिर्जा को समन पहुंचा, कैदियानी से जब आया रगड़े उसके लगे तो वकीलों ने उसको मशवरा दिया, बात खत्म हो रही है, वकीलों ने मशवरा दिया ये केस खारिज हो सकता है मिर्जा साहब। हरामी खुद को नबी कह रहा, मदद वकीलों से मांग रहा। कहने लगे क्यों खारिज हो सकता है? कहने लगे मौलाना करमुद्दीन दबीर हद के इज्जत का केस कर ही नहीं सकते क्योंकि रिश्ते में दूर के हैं, रिश्ते में दूर के हैं, केस कर ही नहीं सकते। केस खारिज हो गया। जैसी केस खारिज हुआ तो मिर्जा सहूलत के दौर में फौरन अपने लिए वही बनाता था। कहने लगा मुझ पर वही आ गई है, मुझ पर वही आ गई है। अल्लाह ने फरमाया युक्रिमुका इकरामन, इकरामन अज़ीमा, युक्रिमुका। अब ये युक्रिमुका घुसा कहां पर, जरा थोड़ा टाइम रखना, अब आगे सुने बस 3-4। युक्रिमुका इकरामन, रबुआ के भड़वों सुनो, स्कॉटलैंड के भड़वों सुनो, ये यूके का वीजा अपने अंदर बढ़ाओ। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बैठिए, बैठ जाइए, सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुनियो जरा गौर से, तवज्जो से। 1-2 जुमले सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, ये तारीख अपने जहन में रख लो। हुजूर देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हमें सुबह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ये उम्मीद है इस मजमे के सर के सरकार की शफाअत जरूर मिलेगी। घर पर हमला हो गया, हमें चीखने की भी इजाजत नहीं, बोलने की भी इजाजत नहीं। जबरी तब्दीली कानून दज्जाल लेकर आ रहे हैं, हमें बोलने की भी इजाजत नहीं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, 1 साल के बाद जब मौलाना हसन इंतकाल कर गए, मौलाना करमुद्दीन दबीर का केस खारिज हो गया। मिर्जा ने वही गढ़ ली, क्योंकि आजाद हो गया ना, मिर्जा कोर्ट ने छोड़ दिया, आजाद होकर के लगा मुझ पर वही आ गई। अल्लाह ने कहा युक्रिमुका इकरामन अज़ीमा। गया वहां से लाहौर से निकलकर सियालकोट, क्योंकि बहुत ज्यादा फूल गया था कि मेरे मतलब का काम हो गया। वहां उसने एक किताब लिख दी मौलाना करमुद्दीन दबीर के खिलाफ, और उसमें गंदी गालियां उनको दे दी। मौलाना करमुद्दीन दबीर को वो अपने जब किताब मिली तो अब वो खुद मुद्दई बन गए। फौरन वो लाहौर पहुंचे, केस डाला। वो कायदियान पहुंचा नहीं था कि दूसरा समन पीछे आ गया। युक्रिमुका इकरामन अज़ीमा, दूसरा समन आया, बड़वे वापिस आ और अदालत में पेश हो जा। अब मिर्जा दोबारा आया, 4 साल तक जूते रगड़ता रहा, क्योंकि अब तो वो खुद करमुद्दीन दबीर खुद मुद्दई बन गए। वो कहने लगा वजीरों से यार कुछ करो, मेरे जूते घस गए। शाम वहां होता है तो करमुद्दीन दबीर सुबह की तारीख लेता है, सुबह में जब मैं जाता हूं तो रात की तारीख लेता है। मैं कायदियान पहुंचता नहीं हूं, उधर मेरा कमर रन ढीला नहीं होता, इधर फिर समन आ जाता है। अब जब वो तंग हो गया, और वही क्या बनाई थी, युक्रिमु इकरामन अज़ीमा, वो जब पहुंच गई तो उसके वकीलों ने कहा अब तो जज ही कुछ करेगा। जज ने लिखा करमुद्दीन दबीर साहब, फैसला ये है, या तो मिर्जा 5-6 साल 4 साल या 6 साल की कैद, 6 माह की कैद होगी इसको, ठीक है, या ये 500 रुपए जुर्माना देगा। युक्रिमुका इकरामन अज़ीमा, युक्रिमुका। मिर्जाई तू मर सकता है, इस हकीकत तारीख को झुठला नहीं सकता। मैं उलमा को सलाम पेश करता हूं, हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब के शहजादे हजरत डॉक्टर मुमताज सदीदी साहब को, कि जिन्होंने इन तमाम हवालों को जमा करके दोबारा हवाले फैजी छाप दी। जाइए मार्केट के अंदर, मकतबा गौसिया, मकतबा गनी, इधर जाइए और ये किताब लीजिए और पढ़िए। पीर महर अली शाह जिस सफ की इमामत कर रहा था, उस सफ में कैसे कैसे शेर, कैसे कैसे शेर। मिर्जा ने 500 रुपए दिए अदालत को, कह रहेगा मेरी जान छोड़ो। उसके बाद उसने कोई वही नहीं गई, उसने कहा ऐसा ना फिर कोई समन आ जाए। तवज्जो है आपकी? तो लिहाजा अकीदा खत्म नबूवत पर रासिख रही है। बोलो इंशाअल्लाह। हम जबरी मजहब क्या तब्दील करेंगे यार? मिर्जाई हमारे अंदर घुसना चाहते, हम उसको कबूल नहीं करते। अगर हमने झत्ता बढ़ाना है तो मिर्जाई को मिलाएं, लेकिन हम उसको मिलाते हैं जिसके दिल में मदीना होता है। हम जबरी किसी को मुसलमान नहीं करते। कौन कौन खड़ा होगा? कौन कौन खड़ा होगा?
एक आवाज के साथ इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। हम बलोची हाथ नीचे नहीं करना, हम बलोची बाद में, हम मुहाजिर बाद में, हम पठान बाद में, हम सिंधी बाद में, हम मदीने वाले पहले हैं। इस्लाम जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत